सभी दोस्तों राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। भाई ग्रुप 57 का एग्ज़ाम आपके सामने है। आपका कितना क्या स्कोर बना भाई कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि बार बार आप फिर ये मैसेज करोगे कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। भाई आपके स्कोर के बेस पे ही हम आपके सामने चीज़ें लेके आते हैं। जो चीज़ आप हमसे पूछते हैं वही चीज़ें दिखाते हैं, पीछे देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी पीडीएफ भाई पेपर की आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो दोस्तों पूरे पेपर पे बात कर लेते हैं किस टाइप का एग्जाम आया है और आपका इसमें कितना स्कोर बना। भाई ईमानदारी से कैटेगरी वाइज बताइएगा, ठीक है ना। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, पहला प्रश्न ये पूछा है, गुजरात के अंदर भाई। दूसरा प्रश्न है आपका कंप्यूटर से संबंधित सी में ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। इसमें लगाया गया है जिसने ये एग्जाम शेयर किया है ए भाई, जो डेटा का क्या विजुअल प्रदर्शन देख सकते हैं भाई। इसमें ये आपका जो आगे का प्रश्न है ये मैथ से संबंधित है, इसको निकाल के देखोगे तो आपका आंसर इसमें 4 टिक किया गया है, तो हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 1923 में भारत में सबसे पहले जो रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था भाई। रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता ने शुरुआत की थी इसकी, ठीक है ना। सी इसका सही जवाब होगा। इस दबाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है, असो अक्षांश भी कहा जाता है। कौन से को भाई, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र को बोलते हैं, क्या देख लेना भाई। नेक्स्ट है तिब्बत में जो आपका क्या भाई ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, त्यांग पो बोला जाता है, या जमुना या सोना सुंदरी, तो त्यांग पो, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई सी में टैग की गई स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाएगा भाई, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ए इसमें बताया गया है। ये कंप्यूटर से संबंधित है भाई। पूरे पेपर का एनालाइज आपको भाई टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या कई क्वेश्चन इसमें गलत हो सकते हैं, लेकिन हम पूरे पेपर का एनालाइज जो आंसर की होती है वो आपको भाई टेलीग्राम पे मिलती है। तो शाम तक इसके आंसर की भी आ जाएगी। इसमें आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना बनता भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न है भाई हवा सिंह ने निम्नलिखित में से किस खेल में 1966 और 1970 में क्रमिक संस्करणों में एशियाई खेल स्वर्ण पदक जीता, मुक्केबाजी के अंदर भाई। नेक्स्ट है हरियाली परियोजना क्या भाई। हरियाली परियोजना नेक्स्ट के अंदर पूछा है वन आवरण सुधार परियोजना। तो आगे है इसमें आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन, इसको देख लेना, ठीक है भाई। आगे प्रश्न दिया गया है एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसके अंदर पद लुप्त है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनिएगा भाई। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है 14, इसमें आंसर टिक किया गया है। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा बोला जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है भाई, गन्ना नगरी बोला जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश को टाइगर नगरी बोला जाता है। नेक्स्ट है भाई ये आपका रीजनिंग संबंधित है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इस प्रश्न को आप आसान से बना लोगे भाई, ठीक है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली या बंगलोर, बताइएगा भाई, ठीक है ना। इसमें नई दिल्ली भाई साहब ने टिक किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो क्या लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है वो क्या हो जाएगा, इसमें बी टिक किया भाई, देख लेना, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ भाई, पूरा पेपर दिखा रहा हूँ आपका किस टाइप का आया। ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो गया। आगे है भाई ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है, यानी किराने के मकान जो सामान उस पर खर्च हो जाएगा 27% बताया गया। इसमें निकाल के देखोगे तो आपका निकल जाएगा भाई। आपका कंपनी ने सुगन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च करी थी, किसने, LIC ने, LIC भाई। ये रीजनिंग संबंधित है, बिल्कुल आसान। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल आपके ये प्रश्न बन जाएंगे। TTL का क्या अर्थ होता है भाई, ट्रांजिस्टर लॉजिक, पढ़ता तो है बस भाई जिसने ये टिक किया है ना, स्कोर तो उसका अच्छा बना होगा। देख लो भाई बिल्कुल आसान प्रश्न है रीजनिंग का। भारत में जो लर्नर्स लाइसेंस अधिकतम वैधता क्या है भाई, 6 महीने। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष भैया आपका मैथ का निकालोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है ना भाई। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण लोगों की आय प्राप्त की यात्रा और आवर्ती संबंधित है भाई, वितरण मिश्रण, ठीक है ना। ये आपका मैथ का आ गया, 1200 आंसर आएगा इसका, बता रहा है भाई साहब, ठीक है ना भाई। पूरे पेपर का एनालाइज जो आंसर की आएगी उसके बाद आप अपना देख लेना भाई, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं आपका कितना स्कोर बनता है। भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया, दी बंगाल गजेट भाई है। ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे, अप्रयोगित सभी। अप्रयोगित सभी मिलते तो लगता मुझे सारे अप्रयोगित सभी पहुंचते हैं आपका भाई कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है ना, सेमी कोलन दिया। नेक्स्ट है ये आपका देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये रीजनिंग संबंधित आ गया, बिल्कुल आसान होते हैं ये प्रश्न, दिखने में वैसे मुश्किल लगते हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय भाई कहाँ पर है प्रमुख सीट? जोधपुर या उदयपुर या जैसलमेर भाई, बताइएगा। जोधपुर में। तो आगे पूछा भाई मणिपुर की राजधानी शहर कौन सा है, यानी मणिपुर की राजधानी पूछी भाई, पीछे के पेपर में पूछी थी एक राजधानी, और नेक्स्ट पेपर में भी आपसे राज्य राजधानी पूछ सकते हैं, तो जरूर याद कीजिएगा जिसको याद नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल एक नंबर फ्री का है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो रिक्शन क्या होता है वो पूछा है भाई, कंप्यूटर का आप क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इसको हल करोगे तो आपका निकल जाएगा, जो बच्चा वही तैयारी करता है, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे लगता है ये भाई कल वाले पेपर से थोड़ा क्या हो सकता है, टफ हो सकता है कल वाले पेपर से भाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, ठीक है ना। वैसे आपकी तैयारी बताएगी भाई कितना स्कोर बनता है। बिन शब्द सुनिए पक्षपाती भाई, ठीक है ना, बिन शब्द पक्षपाती होता है क्या, देख लो भाई, ठीक है। ये आपका आगे का प्रश्न है भाई, कल वाले पेपर से थोड़ा टफ क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं भाई। आपका ये मैथ का हो गया, ठीक है ना, ये मैथ का नहीं रीजनिंग का, शायद रीजनिंग मैथ जो भी है भाई आप देख लो, ठीक है। ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? अप्रयोगित सभी, बिल्कुल भाई अरुणाचल प्रदेश है। कलाम नेहरंग द्वारा लिखी गई कविता भाई, अल्मा मोहम्मद इकबाल, भाई साहब ने टिक किया भाई। देखो भाई प्रश्न आपके लिए 39 का, 12 वर्ष टिक किया, इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे देख लेना भाई। ये आ गया भाई रिलेशन वाला क्वेश्चन आ गया, किसका क्या लगता है, ठीक है। आसान सा प्रश्न होता है ये, बिल्कुल आसान, प्यारे प्यारे प्रश्न पूछे। एक दो प्रश्न तो ऐसा है कि भाई, ठीक है ना, वो भी बता देते हैं, अपने दादा ताऊ भी बता देंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित हुआ भाई? 32 या 30 में, टिक कर लेना ध्यान से। गतिरोध घटित होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है भाई? अप्रयोगित सभी वाले क्वेश्चन यहाँ पे पुट हुए हैं। सूचना का अधिकार भाई कब जारी की गई, यानी सूचना का अधिकार जो आपकी आरटीआई है वो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 या 4? 2005 या 4 बताइएगा भाई। बाइनरी कोड क्या है? बाइनरी कोड भी बताया गया भाई, ठीक है ना। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है इसमें। मानस टाइगर रिजर्व में स्थित होता है भाई असम में, ठीक है ना। ये आपके सामने भाई पूरा पेपर में आपको दिखा रहा हूँ, कितना स्कोर बना ये ज़रूर बताइएगा भाई, ठीक है। ये बाइनरी फाइल से संबंधित क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ठीक है भाई। पूरा पेपर आपके सामने है। ये साइंस का क्वेश्चन आ गया शायद, है ना। गहरे रंग देता उसको क्या कहते हैं? होमोक्रोमेटिन। ये आपका मैथ का आ गया है। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक भाई सर विलियम जेम्स, देख लो भाई। वह झील जो हरियाणा के ओसला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है, सूरजकुंड झील है क्या, या कर्ण झील, या ब्रह्म सरोवर झील? मैंने करवाया हुआ है ये प्रश्न, पीछे देख लेना। देखते हैं भाई किसकी तैयारी क्या है, कितना स्कोर बनाया, ठीक है ना भाई। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए ना, तो आपके साथ हम पिछले प्रश्न शेयर करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं, उनको प्रैक्टिस कर लिया करो यार। 40-45 मिनट टाइम निकालोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? जैसे कि विश्व जल दिवस पूछा था, 22 मार्च आया था ना। एक आपका दिवस आता भाई, ज़रूर याद कर लीजिए। 29 जुलाई लिखा भाई साहब ने, क्या ठीक लिखा भाई? बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस राजा ने भाई ये जो आपकी पुस्तक लिखी है, कृष्णदेव राय ने लिखी है क्या? अमुक्त माल्यदा भाई, जो भी आपकी पुस्तक है देख लियो, ठीक है ना। ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। ये आगे आपका भाई मैथ का है। ये हरियाणा की जो जनसंख्या घनत्व संबंधित क्वेश्चन आता है 573 है भाई, 2011, ठीक है ना, बिल्कुल सही, 2011 का पूछा है। ग्रामीण विपिन में निम्नलिखित में से किसे चुनौती माना जाएगा? समृद्ध बुनियादी ढांचे को। भाई पेपर तो देख लो भाई, ये आपका मैथ का आ गया ना भाई। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, आगे पूछ सकता। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, गांव का सरपंच जो सरपंच बनता है वो बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 21 वर्ष, और वो वोट डालने के लिए 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। नोट कर लीजिए भाई परसेंट, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, भारत का उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो भी उपराष्ट्रपति होता है, उसको बनने के लिए 35 वर्ष आयु चाहिए भाई, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रामीण मांग भाई जो आपके आमतौर पे क्या होगी? निरंतर और नियमित होगी ना, निरंतर होगी और नियमित होगी ग्रामीण मांग, या मौसमी और या अनियमित भाई निकालोगे तो ग्रामीण मांग आमतौर पर निरंतर और नियमित ही हो सकती है भाई।
ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, हरियाणा का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिला के अनुसार हो जाएगा। अगर आपने मेरे सेट किए हुए ना पीछे तो पता लगेगा भाई, क्योंकि मैं इसलिए पिछले प्रश्न करवाता हूँ। पिछले प्रश्नों का महत्व देख लो आगामी परीक्षा में, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, और कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस किया करो। ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है भाई, कौन सी समस्या नहीं है देख लो भाई। भारत का पहला मुगल शासक बाबर था यार। ठीक है ना, बाबर आया था 1526 से 30 तक का इसका काल हो गया। ठीक है ना, ये आपका मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, निकाला गया। झूमर नृत्य बताया गया भाई। हरियाणा के अंदर रबी की फसल का बोया जाना किसकी खुशी में, घूमर या झूमर या लूर, बताओ भाई। बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैंने बताया था भाई रबी की फसल बोओगे तो कौन सा नृत्य हरियाणा में होगा, बताओ। अगर नहीं पता जेबीटी वाले, हरियाणा पुलिस वालों बता दो, क्योंकि 56 स्थान का तो एग्जाम हो चुका है भाई। मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ है, गुजरात में। मोरबी गुजरात या केरल या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, या आप उत्तर नहीं देना चाहते, उत्तर तो देना चाहते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते हैं। देख लो भैया आपके जो क्वेश्चन है किस टाइप के आए हैं। हरियाणा में 73 प्रजनन केंद्र, पिंजौर में, पंचकुला में, पिंजौर में। निम्नलिखित में से ग्रामीण विपिन मिश्रण भाई नहीं होगा। प्रचार, प्रचार दिया भाई। ठीक है ना, ये देख लेना, क्योंकि भाई साहब ने टिक किया हुआ एग्जाम पहले ही। भैया की योजना पूछिए, चिराग स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, हरियाणा से, केरल या एमपी। हरियाणा से संबंधित है, करंट अफेयर तो हरियाणा ही लगा देना। ठीक, ठीक है ना, क्योंकि बाई चांस आपको अगर आंसर नहीं पता तो हरियाणा ही आपका आंसर मिलता है। ये आपका प्रश्न देख लो भाई। ये भी योजना संबंधित है दोस्तों। ठीक है, जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या रखी गई, 20 वर्ष से 59 वर्ष। ठीक है ना, भाई साहब ने ऐसा टिक किया भाई। क्या प्रतीत होता है आपको, क्या सही आंसर है, देख लीजिए भाई। ये आपका साइंस से संबंधित है, यूरिया फार्मोलेट हाइड्रोजन, जो भी टिक किया भाई साहब ने, देख लो भाई। ठीक है, जो मामला है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम पूरे पेपर में बात करते हैं, एक एक प्रश्न आपको दिखाता हूँ भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे मौलिक अधिकार है कौन से भाग से संबंधित हैं, बता भी नहीं सकते, कितना आसान प्रश्न। देख लो भाई आपका पूरा मामला, पूरा एग्जाम आपके सामने भाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2% या 5% कन्फ्यूज में है भाई। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, घटेगा या बढ़ेगा, बस घटना बढ़ने में से आएगा, बता दो भाई। जो नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई भाई, ग्रामीण विकास बैंक है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड बोला जाता है, उसकी स्थापना 82 में या 99 में, 82 में सही टिक किया भाई। मानव शरीर में जो पसलियों की संख्या भाई, पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10, 10, 11, 12, 13, जमासान है, बता दो। ये देख लो भाई, आपके हरियाणा जी के भी ठीक ठाक है। वैसे दोस्तों कल का एग्ज़ाम मुझे लगा ठीक था भाई। ठीक है ना, इससे बढ़िया कल का एग्ज़ाम मुझे लगा भाई। वैसे आप बताइएगा अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया कितना स्कोर बनता है। हिंदी का आप देख सकते हैं भाई, स्वाधीन का विलोम शब्द पराधीन, क्या सही है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3, कौन कौन से, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि भाई। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु बोलते हैं क्या। मधु शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए भाई, शहद बोला गया है। जो कठिनाई से मिले उसे क्या बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। ठीक है ना, ये था भाई आपका आज का एग्जाम। दोस्तों कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई। 56 स्थान वाले जो कट ऑफ पूछते हैं तो आपका कट ऑफ का एक आंकलन कर लेंगे, कैटेगरी वाइज आप स्कोर बता दीजिएगा। आपका ये 57 ग्रुप का एग्जाम था। आगामी परीक्षा के लिए भाई पीछे पेपर हैं, जो आपके पीछे पेपर हो चुके हैं वो जरूर देखा करो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।